इस देश में गोदी मीडिया कौन है और पत्रकारिता करने वाले लोग कौन है? दरअसल पत्रकारिता के नाम पर अघोषित प्रवक्ता के तौर पर कौन लोग टीवी चैनल्स में कैमरे के सामने बैठते हैं और वो कौन लोग हैं जो जनता के सरोकार से जुड़कर बात करते हैं और उस बात पर जनता मोहर भी लगाती है। वो कौन लोग हैं जो अपने आप को पत्रकार तो कहते हैं लेकिन सवाल विपक्ष से पूछते हैं और सत्ता को दुलारते रहते हैं। वो कौन लोग हैं जो सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों से इंटरव्यू में फलों को कैसे खाया जाता है, पर्स रखते हैं या नहीं रखते हैं, टॉनिक कौन सा पीते हैं, थकते क्यों नहीं हैं, इस तरह के गंभीर सवाल पूछते हैं और विपक्ष से पूछते हैं कि चीन को कैसे सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान क्यों बाज नहीं आ रहा है, इस देश की अर्थव्यवस्था क्यों डूब रही है, जिम्मेदारी नेहरू की क्यों नहीं बनती है, इस तरह के हल्के फुल्के सवाल पूछते हैं। चित्रा त्रिपाठी, अंजना उपकश्यप, सुधीर चौधरी, मानक गुप्ता, अमन चोपड़ा, लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है और भीड़ लगी हुई है इस तरफ जाने की। इस देश की जनता के ये लोग अपराधी भी हैं। अपराधी इसलिए भी हैं क्योंकि ये मुख्य मुद्दों को पीछे धकेल देते हैं और अपना रसूख, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए सत्ता के दिए गए एजेंडे को ही प्राइम टाइम डिबेट पे चलाते हैं, दिखाते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं। पत्रकारिता के भी अपराधी हैं क्योंकि खुद को जर्नलिस्ट बताकर पत्रकारिता को सरे बाजार ये नंगा कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं और बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। इसकी वजह से देश में तनाव बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, नफरत बढ़ती है, फांसीवाद बढ़ता है और असली मुद्दे हाशिए पे चले जाते हैं और वो पत्रकार भी हाशिए पे चले जाते हैं जो जनता की बात करते हैं। और उन पत्रकारों को बदनाम करने का एजेंडा भी चलाया जाता है जो सरकार से सवाल करते हैं, विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोलते हैं और सत्ता के सामने दुम हिलाते हैं। जनता के खिलाफ ये लोग होते हैं। दरअसल मीडिया एक परमानेंट विपक्ष होता है सरकार का, लेकिन आज इस देश में मीडिया सत्ता की गलबहियां करता है और विपक्ष को लताड़ लगाता है। अंजना उपकश्यप स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता करती हैं और अपनी डिबेट में सरकार का ही पक्ष लेती हैं, खूब हिंदू मुसलमान करती हैं, लेकिन जब जमीन पर रिपोर्टिंग करने जाती हैं तब उन्हें पता चलता है उन्होंने स्टूडियो में बैठकर क्या बोया था, किस तरह से रुबिका लियाकत सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए हैं। एक चैनल को उन्होंने ज्वाइन किया था तो उस चैनल के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया था कि सरकार की तरफ से ये आई हैं, ये बताया गया था कि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर होंगे। आखिर सोचिए कैसी स्थिति पत्रकारिता की। गुरुक से इसी मुद्दे पर सवाल भी किया गया, पूछा गया कि अंजना किस पार्टी की प्रवक्ता हैं। एक सवाल तो यह था कि अंजना किस पार्टी की प्रवक्ता हैं और दूसरे सवाल यह भी था कि क्या अंजना और रुबिका लियाकत सच्ची पत्रकार हैं। तो अंजना किस पार्टी की प्रवक्ता है, इसके जवाब में गुरुक ने बताया कि अंजना का झुकाव बीजेपी सरकार की तरफ रहता है। वो पत्रकारिता के नाम पर हिंदुत्व और सरकार के नैरेटिव को आगे बढ़ाती हैं, यानी सरकार के लिए काम करती हैं, नफरत फैलाने के लिए काम करती हैं, नैरेटिव गढ़ने के लिए काम करती हैं, एजेंडा सेट करने के लिए काम करती हैं। इसी तरह ये पूछा गया कि रुबिका और अंजना क्या सच्ची पत्रकार हैं, तो ये बताया गया कि परसेप्शन बदल जाता है। जिन लोगों के लिए वो एजेंडा सेट करती हैं, जिन लोगों के लिए वो नैरेटिव गढ़ती हैं, जिन लोगों के लिए वो हिंदू मुसलमान करती हैं, जिन लोगों के लिए वो अपनी डिबेट को नफरती बनाती हैं, उन लोगों के लिए रुबिका और अंजना जैसी एंकर ईमानदार भी हैं। लेकिन जिनके सरोकार की बात नहीं करती, आम जनता की महंगाई की बात को वो अपने डिबेट्स पे नहीं रखती, महंगाई से लेकर शिक्षा महंगी हो गई इस पर बात नहीं करती, साथ ही कानून व्यवस्था पर मुंह चुप कर लेती हैं, विदेश नीति पर तो वो देखती ही नहीं, सड़कें उखड़ रही हैं उस पर बात रही होती, टोल प्लाजा पर क्या होता है उस पर वो कभी बोलती नहीं है, अस्पतालों की स्थिति क्या है और लोग गरीब से गरीब होते क्यों चले जा रहे हैं। ऐसे में इन सवालों से जब वो परहेज करती हैं तब लोग कहते हैं कि ये गोदी पत्रकार है। अंजना और रुबिका जैसे न जाने कितने पत्रकार या यूं कहें न जाने कितने एक्टर हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन हकीकत तो जनता जानती है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जानने लगा है और बताने लगा है कि ये लोग बहरूपिये हैं,
ये लोग पत्रकार नहीं हैं, ये एक्टर हैं, ये नैरेटिव गढ़ने वाले हैं, ये एजेंडा सेट करने वाले हैं, ये सरकार के साथी हैं, सत्ता के साथी हैं और सिर्फ अपना रसूख पैदा करने के लिए सामने खड़े होते हैं। बहरहाल देखना है कि एआई का जवाब पहुंच तो गया ही होगा इन तमाम एंकर्स के पास, इन तमाम चेहरों के पास। इसके बाद क्या कुछ बदलाव आता है पत्रकारिता में, भाषा में, जनता के सरोकार पर क्या कुछ रहम ये लोग दिखाते हैं या नहीं।